अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है, क्या इस्लाम में ट्रेडिंग या शेयर मार्केट जायज़ है या हराम। आइए ये सारे सवालों का जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में तलाश करते हैं। शेयर मार्केट में लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। शेयर्स का मतलब है कि आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी मुनाफा करती है तो आपको भी मुनाफा मिलता है, और अगर कंपनी नुकसान करती है तो आपका पैसा भी ख़त्म हो सकता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप बिना किसी फिजिकल जगह पर जाए अपने कंप्यूटर या मोबाइल के ज़रिए शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग भी होती है, जिससे एक दिन के अंदर शेयर को खरीदना और बेचना होता है। इस्लाम में तिजारत एक हलाल और मुबारक अमल है, लेकिन इसके लिए कुछ शरई उसूल है जिन पर अमल करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दिया। सूद मतलब इंटरेस्ट और तिजारत मतलब बिजनेस। यह आयत सूरह अल बकरा की है। अगर आपका तिजारत हलाल काम पर मबनी है तो वो जायज़ है, लेकिन उस तिजारत में सूद, जुआ या धोखा शामिल हो तो वो हराम हो जाता है। शेयर मार्केट में अक्सर ऐसे शेयर्स होते हैं जो इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस में शामिल होते हैं, जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, लोन देने वाली इंस्टीट्यूशंस। अगर आप इन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा हराम हो जाता है, क्योंकि इस्लाम में सूद लेना और देना दोनों हराम है। आप जिस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं उसका काम हलाल होना चाहिए। अगर वो कंपनी हराम काम कर रही है, जैसे शराब बनाना, बेचना, जुआ या गैम्बलिंग, हराम खाने के काम जैसे पोर्क, फहाइशी फिल्म इंडस्ट्री, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना नाजायज़ होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और जुआ और शराब से दूर रहो, ये सब शैतानी काम है। यह आयत सूरह अल माइदा की है। अगर आप ट्रेडिंग के ज़रिए सिर्फ अंदाज़े लगाकर पैसा कमा रहे हैं बिना किसी रिसर्च के, तो ये जुआ के ज़रिए पैसा कमाने के बराबर है, जो इस्लाम में हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी के साथ धोखा करे वो हम में से नहीं। यह हदीस सही मुस्लिम की है। अगर ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में धोखा, फ्रॉड या चीटिंग शामिल हो तो यह हराम होगा। ईमानदारी और सच्चाई इस्लाम का बुनियादी असूल है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो ये बातें याद रखना ज़रूरी है। आप जो शेयर्स खरीद रहे हैं वो हलाल काम करने वाली कंपनीज के होने चाहिए। ट्रेडिंग में स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग से दूर रहे। आपका प्लेटफॉर्म इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। आपका काम ईमानदारी और सच्चाई पर मबनी होना चाहिए। अगर इन तमाम बातों का ख्याल रखा जाए तो ट्रेडिंग जायज़ हो सकती है, लेकिन इसमें सूद, जुआ, फ्रॉड शामिल हो तो ये हराम होगा। हमें सिर्फ दुनिया का नहीं बल्कि आखिरत का भी सोचना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग हलाल रोज़ी कमाते हैं और अपने काम में इंसाफ करते हैं, अल्लाह उनके माल में बरकत देता है। मुनाफा कमाना ज़रूरी है, लेकिन वो मुनाफा हलाल तरीके से होना चाहिए। हलाल रोज़ी में बरकत होती है, लेकिन हराम रोज़ी में इंसान की तबाही होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उस पर फुल रिसर्च करिए, क्या वो हराम कंपनी है या हलाल कंपनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।